अब हम यहाँ पर अध्याय 3 का उदाहरण 18वां सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। अब हम उदाहरण के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें या फिर चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। तो यहाँ पर 18वां उदाहरण देखेंगे। तो निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो यहाँ पर जो ये भिन्न में दिए गए हैं दोनों ही समीकरण, बटे में दिए गए हैं दोनों ही समीकरण, इनको हमें सरल करना है, रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर उनके हल ज्ञात करना है, यानी कि x और y के मान निकालना है। तो यहाँ पर जो बटे में है ये दोनों ही समीकरण, इनको पहले सरल कर लेते हैं, रैखिक समीकरण युग्म में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो 5 गुणे 1 बटे x माइनस 1 इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुणे 1, और यहाँ पर 1 गुणे 1, और यहाँ पर भी 6 गुणे 1, और यहाँ पर भी 3 गुणे 1 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो 5 गुणे 1 बटे x माइनस 1, तो 1 बटे x माइनस 1 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर भी 1 बटे x माइनस 1 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 1 बटे y माइनस 2, और यहाँ पर भी आ रहा है 1 बटे y माइनस 2। यहाँ पर इस प्रकार आ रहा है कि 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 बटे y माइनस 2। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 1 बटे x माइनस 1, ये दोनों ही जगह है ऊपर नीचे, 1 बटे x माइनस 1, इसकी जगह पर p मान लेते हैं हम, और 1 बटे y माइनस 2, यहाँ पर भी है 1 बटे y माइनस 2, तो 1 बटे y माइनस 2 बराबर मान लेते हैं हम q। तो माना 1 बटे x माइनस 1 बराबर p तथा 1 बटे y माइनस 2 बराबर q। तो ये इतना हमने मान लिया। अब जहाँ जहाँ पर 1 बटे x माइनस 1 है वहाँ पर p रख देना है, और जहाँ जहाँ पर 1 बटे y माइनस 2 है वहाँ पर q रख देना है। तो यहाँ पर 5 ये ज्यों का त्यों 1 बटे x माइनस 1, तो इसकी जगह पर p रख देते हैं, प्लस का चिन्ह लगाया, 1 बटे y माइनस 2, तो इसकी जगह पर q रख देंगे, और बराबर में 2 ज्यों के त्यों, इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। अब यहाँ पर जो ये समीकरण नीचे वाला है इसको देखेंगे, तो 6 ये ज्यों का त्यों 1 बटे x माइनस 1, इसकी जगह पर p रख देते हैं हम, और माइनस का चिन्ह लगाया, और ये 3 ज्यों का त्यों 1 बटे y माइनस 2, इसकी जगह पर रख देते हैं हम q, और बराबर में 1 ये ज्यों का त्यों, इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो दोनों ही समीकरणों में या तो हमें p के मानों को बराबर कर लेना है या फिर q के मानों को। तो हम यहाँ पर q के मानों को बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 1 में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 3q हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3q है। प्लस माइनस के हों वो चलेगा, लेकिन मान बराबर होने चाहिए दो में से किसी एक के, या p के या q के। तो q के मान बराबर हो जाएंगे यदि हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें। तो 3 से गुणा करेंगे हम समीकरण 1 में, तो 3 का गुणा 5p में करेंगे तो हो जाएगा 15p, प्लस 3 का गुणा q में करेंगे तो 3q, और बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे। अब यहाँ पर समीकरण 2 को समीकरण 3 के जस्ट नीचे ज्यों का त्यों उतार देते हैं, 6p माइनस 3q बराबर 1, इसे हम समीकरण 4 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 3 और 4 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 15p और 6p हो जाएंगे 21p, प्लस के 3q माइनस के 3q कट जाएंगे, 6 और 1 हो जाएंगे 7। अब यहाँ पर 21 जो p के साथ गुणा में है, 21 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे, तो 7 बटे 21, ऊपर नीचे 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो यहाँ पर p का मान आ गया 1 बटे 3। अब ये p का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 3 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखेंगे तो इस p की जगह पर p का मान 1 बटे 3 रख देंगे, तो 15 ये ज्यों के त्यों, इंटू p की जगह पर p का मान 1 बटे 3, प्लस 3q बराबर 6 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, तो 3 का भाग देंगे 15 में,
तो 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5, प्लस का चिन्ह लगा करके 3 क्यू ज्यों के त्यों और बराबर में 6 भी ज्यों के त्यों। प्लस के 5 को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, तो इस तरफ बचेगा 3 क्यू और प्लस के 5 बराबर के इस तरफ आएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 6 में से 5 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और 3 ये क्यू के साथ गुणा में है, तो 3 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर क्यू का मान आ गया 1/3। तो यहाँ पर देखेंगे पी का मान भी 1/3 ही आया है और क्यू का मान भी 1/3 ही आया है। यहाँ पर लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमने माना क्या हुआ है। ऊपर देखेंगे हमने माना हुआ है 1/x-1 बराबर पी। तो पी के सामने हम लिख देते हैं 1/x-1। इसके बराबर हमने पी माना हुआ है और 1/y-2 इसके बराबर हमने क्यू माना हुआ है। तो क्यू के सामने हम रख देते हैं 1/y-2। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 1/x-1 इसके बराबर में 1/3 हो जाएगा और 1/y-2 इसके बराबर में भी 1/3 हो जाएगा। क्योंकि p इन दोनों के बराबर में है तो इसके बराबर में ये भी हो जाएगा और इसके बराबर में ये भी हो जाएगा। क्योंकि हमें p और q के मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए x और y के मान, जो कि ऊपर रैखिक समीकरण दिए गए हैं प्रश्न में। ये यहाँ पर x और y के मान निकालना है हमें, ना कि p और q के। तो यहाँ पर x और y के मान निकालेंगे हम। तो यहाँ पर 1/x-1 इसके बराबर में हो जाएगा 1/3 तथा 1/y-2 इसके बराबर में भी 1/3। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे। 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 बराबर x-1 का गुणा 1 में होगा तो x-1 ही रहेगा तथा इस तरफ सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा 1 में होगा। यहाँ पर भी त्रियक गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 बराबर y-2 का गुणा 1 में होगा तो y-2 ही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस के 1 को बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर के इस तरफ बचेगा x तथा यहाँ पर भी माइनस के 2 को बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, बराबर के इस तरफ बचेगा y। अब यहाँ पर 3 और 1 4, तो यहाँ पर x का मान आ गया 4 तथा 3 और 2 5, तो यहाँ पर y का मान आ गया 5। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे आंसर आ गए। अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 5। ये दोनों हमारे रैखिक समीकरण युग्म के हल। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा दसवीं एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय की, किसी भी प्रश्नावली की, किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें या फिर चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।